सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। और सबसे पहले लेते हैं हम राष्ट्रध्वज। ये जो राष्ट्रध्वज है 3 पट्टियों वाला झंडा। ये 3 पट्टियों वाला झंडा सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो बताती है त्याग, बलिदान एवं साहस। त्याग, बलिदान एवं साहस का प्रतीक है कौन सा रंग? केसरिया, जो अपने राष्ट्र ध्वज के सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, बीच में मध्य में सफेद पट्टी। ये किसका प्रतीक है? ये शांति का प्रतीक है। और सबसे नीचे हरा रंग की पट्टी। ये किसका प्रतीक है? ये समृद्धि का प्रतीक। तो तीनों रंग केसरिया, सफेद और हरा, तीनों रंग किस किस चीज के प्रतीक हैं? ये आपने देखा। केसरिया त्याग, बलिदान और साहस का, सफेद शांति का प्रतीक, और सबसे नीचे जो है समृद्धि का प्रतीक हरा रंग बताता है। बीच में चक्र कैसा है? नीले रंग का। 24 तीलियां हैं इसमें बनी हुई हैं। कितनी? 24 तीलियां। और ये 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक यानी समय का प्रतीक है ये चक्र। तो इस तरह से राष्ट्रध्वज में जो रंग है या जो प्रतीक है उनके बारे में देखा। इसके बाद ये जो डिजाइन तैयार किया था, इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। इसका जो डिजाइन तैयार किया किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, राष्ट्रध्वज के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। और डिजाइन किसने इसका तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। तो इस तरह पहला जो राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज के बारे में, अपना जो झंडा है जिसे तिरंगा बोलते हैं, इसके बारे में
जानकारी हासिल की। अब लेते हैं दूसरा प्रतीक हमारा कौन सा है? राज चिन्ह। राज चिन्ह यह सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें चार शेर एक दूसरे से पीठ किए हुए दर्शाए गए हैं। यानी चार शेर एक दूसरे से पीठ विपरीत दिशा में किए हुए चारों ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है, यहाँ से लिया गया है। इसके नीचे हाथी, घोड़ा, सांड एवं सिंह के चित्र बने हुए हैं, चित्र अंकित है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। इसके नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है और जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राज चिन्ह यह सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इसमें चार शेर एक दूसरे से पीठ किए हुए दर्शाए गए हैं, सटाकर बैठे हुए हैं। इसके नीचे हाथी, घोड़ा, सांड एवं सिंह के चित्र अंकित हैं। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से हमने दूसरे प्रतीक की चर्चा की। अब आगे देखते हैं तीसरा, राष्ट्रगान। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। ये किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये भारत के प्रसिद्ध कवि रहे हैं और सबसे पहले नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला था भारत में साहित्य के लिए 1913 में।
संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 अपनाया गया। और अपना राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय हे। ये जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और आगे की जानकारी, सबसे पहले यह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि का मतलब समय 52 सेकंड। कहने का मतलब यह है कि ये 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान। तो इस तरह से हमने तीसरा जो राष्ट्रीय प्रतीक है इसके बारे में जानकारी हासिल की। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे नंबर पर है राष्ट्रगीत। ये कौन सा है? जैसे राष्ट्रगान था जनगण मन, ऐसे ही राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित किया गया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया। राष्ट्रगीत लिखा किसने? पहली जानकारी ये कि राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। पेपर में बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है ये, और पूछा गया है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया ये। जैसे अभी जस्ट पहले बताया कि जो राष्ट्रगान है वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार 1911 में। इसी प्रकार ये जो राष्ट्रगीत है ये 1896 में गाया गया। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। अब 5वें नंबर का देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, जिसका पहला महीना चैत्र है। तो राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। छठवां, राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर।
और ये कब अपनाया गया? 1963 में। अगला 7वें नंबर पर ये राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 में घोषित किया गया था। और इसके बाद राष्ट्रीय पशु ये है बाघ, और ये 1973, क्योंकि उसी समय यानी इसी वर्ष से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। अगला लेते हैं राष्ट्रीय पुष्प, ये है कमल। नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये हमारे सभी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे वो खेल हो, पुष्प हो, पशु पक्षी, ये सब राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो आपके सामने मैं बताता चल रहा हूँ। आगे और देखते हैं एक दो। भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष, ये कौन है? बरगद। राष्ट्रीय नदी, ये है गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु, राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। ये अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें एक भारतीय विरासत वाला पशु जो है वो है हाथी। इसको भी राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया। इस तरह से हमारे और आपके बीच में अभी जो चर्चा हुई है वो राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हुई है। इसके बाद मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।